नमस्कार सभी को। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर द्वारा निकाली गई भर्ती के बारे में। दोस्तों, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी द्वारा वानिकी महाविद्यालय मुंगेर के लिए भर्ती निकाली गई है, जिसकी अंतिम तिथि 4 सितंबर 2023 है। लैब अटेंडेंट, क्लर्क, फॉरेस्टर, स्टेनोग्राफर, पर्सनल असिस्टेंट व अन्य पदों पर यह भर्ती की जा रही है। कुल पदों की बात करें तो कुल 78 पद हैं, जिसमें 10वीं पास से लेकर स्नातक पास तक युवा अपना आवेदन भेज सकते हैं। पुरुष और महिला कोई भी इस भर्ती के लिए अपना ऑफलाइन आवेदन भेज सकता है। तो आइए जानते हैं पूरी विस्तार से जानकारी और फार्म आपको किस प्रकार से भरना है यह सब। इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें ताकि आपको फार्म भरने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। तो देखिए दोस्तों, पद की बात करें तो कुल 78 पदों पर यह भर्ती की जा रही है, जिसमें आपके लैब अटेंडेंट की बात करें तो लैब अटेंडेंट के कुल 20 पद हैं, जिनके लिए वेतनमान है वह 18,000 से 56,900 यानी कि लेवल 1, जिसके लिए योग्यता 10वीं पास है और आपको साइकिल चलाना आना चाहिए। दूसरा पद है फॉरेस्टर का, कुल मिलाकर 6 पद हैं। वेतनमान की बात करें तो 29,200 से 92,300। स्तर की बात करें तो लेवल 5 के ये पद हैं, जिसके लिए आपके पास योग्यता है वह 12वीं पास होनी चाहिए साइंस विषयों के साथ। फार्म मैनेजर की बात करें तो 8 पद हैं, जिनके लिए वेतनमान 35,400 से 1,12,400 है। वेतनमान स्तर है वह 6 है और इनके लिए योग्यता है या तो आपके पास कृषि या गार्डनिंग में ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट के 20 पद हैं, जिसके लिए वेतनमान 44,900 से 1,42,400 यानी लेवल 7 के ये पद हैं, जिनके लिए आपकी योग्यता है या तो एग्रीकल्चर या गार्डनिंग या फॉरेस्ट्री में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसी तरह लोअर डिवीज़न क्लर्क के कुल 12 पद हैं। वेतनमान की बात करें तो 19,900 से 63,200। योग्यता की बात करें तो 12वीं पास और कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा यानी DCA होना चाहिए और अंग्रेजी टाइप में कंप्यूटर पर 30 शब्द प्रति मिनट या फिर हिंदी टाइप में 25 शब्द प्रति मिनट की गति भी होनी चाहिए। स्टेनोग्राफर की बात करें तो कुल 10 पद हैं, जिसके लिए वेतनमान है वह 25,500 से 81,100 रुपये है। वेतनमान स्तर है यह 4th लेवल पे है। योग्यता की बात करें तो आवेदक स्नातक पास हो और उसके पास हिंदी या अंग्रेजी में से किसी भी स्टेनोग्राफी में 80 शब्द प्रति मिनट की गति हो। पर्सनल असिस्टेंट की बात करें तो कुल 2 पदों पर यह भर्ती की जा रही है। वेतनमान की बात करें तो 35,400 से 1,12,400। वेतनमान लेवल 6। योग्यता की बात करें तो ग्रेजुएट पास हो और कंप्यूटर का ज्ञान हो तथा अंग्रेजी या हिंदी स्टेनो में 80 शब्द प्रति मिनट की गति हो। आयु सीमा की बात करें तो यहाँ पर आयु की गणना है वह आपकी 4/9/2023 के अनुसार की जाएगी और आवेदकों की आयु है वह सभी पदों के लिए 18 से 37 वर्ष होनी चाहिए। किंतु यदि आप बिहार निवासी हैं तो आपको बिहार सरकार के नियमानुसार ऊपरी आयु में छूट भी दी जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर एक बात ध्यान रखें कि यदि आप बिहार राज्य के अलावा अन्य राज्य के आवेदक हैं तो आपको सामान्य वर्ग में ही आवेदन करना है और आपको किसी भी प्रकार की आयु की छूट या शुल्क की छूट नहीं दी जाएगी। यानी कि आपको पूरा आवेदन शुल्क उसी प्रकार से भेजना होगा जैसे सामान्य वर्ग के लिए, यानी कि आपको 800 रुपये शुल्क का भुगतान करना होगा। किंतु यदि आप बिहार राज्य के SC हैं, ST हैं, दिव्यांग हैं या महिला आवेदक हैं तो फिर आपको 200 रुपये आवेदन शुल्क का भुगतान करना है। शुल्क का भुगतान आपको SBI ई-कलेक्ट के माध्यम से करना है और शुल्क का भुगतान करने के पश्चात उसकी 2 प्रतियां आपको निकाल लेनी है। एक प्रति आपको आवेदन के साथ भेज देनी है और दूसरी प्रति अपने पास रख लेनी है। दोस्तों, सबसे पहले आपको www.onlinesbi.sbi खोल लेना है। उसमें आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चूज कर लेना है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चूज करने के साथ ही आपको स्टेट में भी बिहार चूज कर लेना है। जब आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और बिहार चूज कर लेंगे तो फिर आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर चूज कर फीस का अपना भुगतान कर देना है। आगे बात करें आवेदन भेजने के पते की, तो आपको अपना आवेदन है वह प्रभारी प्राधिकारी नियुक्ति
नियुक्ति शाखा बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर, जिला भागलपुर, पिन कोड 813210 बिहार। इस पते पर पंजीकृत डाक यानी रजिस्ट्री के माध्यम से भेज देना है। आवेदन के साथ आपको जो दस्तावेज लगा रहे हैं वह सभी आपके स्वयं सत्यापित होनी चाहिए, जिनमें आपको अपने सभी शैक्षिक योग्यताओं के प्रमाण पत्र, जन्म तिथि के लिए आपका 10वीं का या अन्य कोई भी प्रमाण पत्र जिसमें आपकी 10वीं की प्रमाण पत्र की तरह ही जन्म तिथि अंकित हो वह भेजना है। दोस्तों, यदि आप आरक्षित वर्ग से संबंधित हैं यानी कि बिहार राज्य के निवासी हैं तो ही आपको आरक्षित वर्ग से संबंधित होने पर जातीय प्रमाण पत्र भेजना है। यदि आप बिहार के अलावा अन्य किसी भी राज्य से संबंधित हैं तो फिर आपको सामान्य वर्ग में ही आवेदन करना है। इसी तरह आवेदन शुल्क की बात करें तो यदि आप सामान्य वर्ग से संबंधित है तो 800 रुपये का आवेदन शुल्क भेजना है, किंतु यदि आप बिहार राज्य के SC ST हैंडीकैप्ड या महिला आवेदक हैं तो आपको 200 रुपये का आवेदन शुल्क भेजना है। शुल्क का भुगतान आपको ऑनलाइन माध्यम से ही करना है। इसके अलावा आपको अपना आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र भेजना है। निवास प्रमाण पत्र केवल उन्हीं को भेजना है जो बिहार के निवासी हैं। यदि आप वर्तमान में कहीं सेवा रहते हैं तो आपको NOC भी लगाकर भेजनी है। इसी तरह यदि आपके पास पद से संबंधित कोई अनुभव है तो आपको अनुभव प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि भी इस आवेदन के साथ संलग्न करके भेजनी है। दोस्तों, आवेदन वाले लिफाफे पर आपको अपने पद का नाम, अपनी कैटेगरी, जिस भी वर्ग में आप आवेदन कर रहे हैं वह, तथा विज्ञापन संख्या 7/2023 लिख देना है। फार्म के सभी कॉलम या तो आपको हिंदी में ही भरने हैं या फिर अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में साफ सुथरे बिना किसी प्रकार की कटिंग या ओवर राइटिंग के भर देने हैं। दोस्तों, परीक्षा की सूचना केवल बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर ही डाली जाएगी। आपको अलग से कोई भी कॉल लेटर यहाँ पर जारी नहीं किया जाएगा। इसी तरह यदि आप फॉरेस्टर के पद के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपका कद है वह कम से कम 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, और यदि आप पुरुष आवेदक हैं तो आपका सीना कम से कम 81 सेंटीमीटर और फुलाव के साथ 86 सेंटीमीटर का होना चाहिए। पुरुष आवेदकों को यहाँ पर 1600 मीटर की दौड़ भी करनी होगी जो 6 मिनट में पूरी करनी होगी, किंतु यदि आप महिला आवेदक हैं तो आपको 1000 मीटर की दौड़ 5 मिनट में पूरी करनी होगी। दोस्तों, भर्ती का विज्ञापन 4 अगस्त के दैनिक भास्कर पटना में प्रकाशित हुआ है, वहाँ से आप इसे देख सकते हैं, या फिर बिहार कृषि विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर भी आप इसे देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको ऑफलाइन फार्म से संबंधित सूचनाएं नहीं मिलती हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल सिंगल प्रकाशन सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमने टेलीग्राम चैनल से जुड़ने का लिंक दिया है, वहां से भी आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। फार्म किस प्रकार से भरना है देखिए। बिहार कृषि विश्वविद्यालय का यह फार्म है जो सबसे पहले आपको अपनी फीस का ब्यौरा यहाँ पर देना है कि आपकी ट्रांजैक्शन आईडी है वह क्या है, किस दिनांक को आपने फ़ीस पे की है, और आपकी फ़ीस 800 रुपये है या 200 रुपये, जो भी फ़ीस आपने पे की है वह यहाँ पर आपको लिख देना है। यहाँ पर दोस्तों आपको अपना एक फ़ोटो चिपका देना है और फ़ोटो पर अपना हस्ताक्षर भी करना है। आवेदित पद का नाम की बात करें तो जिस भी पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं वह आपको यहाँ पर हिंदी में चाहें तो हिंदी में लिख सकते हैं। जैसे लैब अटेंडेंट के लिए आवेदन कर रहे हैं तो लैब अटेंडेंट, क्लर्क के लिए आवेदन कर रहे हैं तो क्लर्क लिख सकते हैं, लोअर डिवीज़न क्लर्क। चाहें तो आप इसे इंग्लिश में भी कैपिटल लेटर में भर सकते हैं। चाहें तो आप पूरा फार्म हिंदी में ही भरें, चाहें तो आप पूरा फार्म अंग्रेज़ी में ही भरें। इसके बाद बात करें वेतन स्तर की तो आपको विज्ञापन में मैंने वेतन स्तर बताया था। जैसे लैब अटेंडेंट का वेतन स्तर 1 है, विज्ञापन संख्या है वह सभी पदों के लिए 7/2023 है। क्रम संख्या की बात करें तो वह आपको विज्ञापन में दी गई है, वहाँ सर आप देखकर लिख सकते हैं। पूरा नाम हिंदी में, यहाँ पर आप चाहे फार्म अंग्रेजी में भर रहे हैं चाहे आप हिंदी में भर रहे हैं, आपको अपना नाम है वह हिंदी में ही इस कॉलम में लिखना है। कॉलम नंबर 2 की बात करें तो इसमें आपको अपना नाम अंग्रेजी में ही लिखना है।
कॉलम नंबर 3 की बात करें तो इसमें आपको अपने पिता या पति का नाम लिख देना है, जो भी आपके पिता या पति का नाम आपके 10वीं के प्रमाण पत्र में है। कॉलम नंबर 4 की बात करें तो इसमें आपको अपनी माता का नाम लिखना है। कॉलम नंबर 5 में आपको अपना पूरा पता, जिसमें सबसे पहले आपको अपना नाम, फिर आपको अपने पिता का नाम, उसके बाद यदि आपका कोई मकान नंबर है तो मकान नंबर, यदि नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि कोई गली नंबर या स्ट्रीट नंबर है तो वह आपका मोहल्ला, गांव में रहते हैं तो गांव का नाम, शहर में रहते हैं तो शहर का नाम, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका स्टेट और आपका पिन कोड। ये सभी सूचनाएं आपको इसमें भर देनी है। इसी तरह आपको वर्तमान पते में भी भर देना है। दोस्तों, वर्तमान पता आपको अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में ही भरना अनिवार्य है, चाहे आप फार्म हिंदी में भर रहे हैं चाहे अंग्रेजी में, इसे आपको सिर्फ इंग्लिश में ही भरना है। उसके बाद आधार संख्या में आपको अपना आधार कार्ड नंबर, जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है वह डाल देना है। यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी, जो भी आपका ईमेल आईडी है वह लिख देना है। इसी तरह जन्म तिथि की बात करें तो आपको अपनी जन्म तिथि यहाँ पर दर्शा देनी है। इसके बाद कॉलम नंबर 8 की बात करें तो आवेदक की राष्ट्रीयता, जो भी आपकी राष्ट्रीयता है वह आपको दर्शानी है। राष्ट्रीयता मतलब आप किस देश के निवासी हैं, तो यहाँ पर सभी को भारतीय ही लिखना है। इसके बाद बात करें लिंग की, यदि आप पुरुष हैं तो लिंग में आप मेल लिखें, यदि महिला हैं तो फीमेल लिखें। यदि आप सामान्य वर्ग से संबंधित है तो इसमें सामान्य वर्ग के लिए आप जर्नल लिखें। यदि आप बिहार राज्य के अलावा भी अन्य किसी भी राज्य से संबंधित हैं तो भी आपको जर्नल ही लिखना है, चाहे आप SC ST OBC कुछ भी हैं। किंतु यदि आप बिहार राज्य से संबंधित हैं, SC हैं तो SC लिखें, ST हैं तो ST लिखें, OBC है तो OBC लिखें, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं तो AWS आप इसमें लिखें। क्या आप शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं, यदि आप विकलांग हैं तो इसमें आप यस लिखें, वरना इसमें आप नो लिख दें। यदि आप दिव्यांग हैं तो आप दृष्टि विकलांग हैं, मूक बधिर हैं, या आप चलन दिव्यांगता है तो किस प्रकार का आपका दिव्यांगता है वह आप इसमें लिख सकते हैं। जैसे दृष्टि विकलांग है तो आप इसमें VH लिखें, यदि शारीरिक विकलांग है तो आप इसमें OH लिखें, यदि आपको कम सुनाई देता है यानी श्रवण बाधित है तो आप इसमें HH लिख सकते हैं। कॉलम नंबर 11 की बात करें तो यह कॉलम उनके लिए है जिन्हें अंग्रेजी या हिंदी में स्टेनोग्राफी का ज्ञान है। यदि आप ऐसा कोई पद नहीं भर रहे जिसमें स्टेनोग्राफी चाहिए तो आप यहाँ पर नो लिख दें। क्या अभ्यर्थी स्वतंत्रता सेनानी का पोता पोती नाता नतनी है, यदि आप संबंधित है स्वतंत्रता सेनानी से तो यस लिखें, वरना इस कॉलम में आप नो लिख दें। भूतपूर्व सैनिक है तो इसी तरह से आप यस लिख दें, वरना यहाँ पर आप नो लिख दें। यदि अभ्यर्थी सरकारी सेवक हो तो 3 वर्षों की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हों तो हाँ अंकित करें। यदि आप गवर्नमेंट सर्वेंट है तो इसमें यस लिखें, यदि आप बेरोजगार आवेदक हैं तो इसमें आपको नो लिखना है। यदि अभ्यर्थी बिहार कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत आकस्मिक श्रमिक हो तो यस लिखें, वरना इसमें भी आपको नो ही लिखना है। मातृभाषा की बात करें तो जो भी आपकी मातृभाषा है वह आपको लिखनी है, यानी कि हिंदी। स्थायी निवास स्थान के राज्य का नाम, जिस भी राज्य से आप संबंधित हैं उस राज्य का नाम आपको इसमें लिख देना है। जैसे आप बिहार से संबंधित हैं तो बिहार लिखें, उत्तराखंड, झारखंड, यूपी जो भी आपका निवासित राज्य है वह आप इसमें लिखें। कॉलम नंबर 18 की बात करें तो इसमें आपको अपनी शैक्षिक योग्यता का विवरण देना है। सबसे पहले क्रम संख्या 1 में आपको मैट्रिक
उसके बाद किस वर्ष में आपने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की है, किस बोर्ड संस्थान से उत्तीर्ण की है उसका नाम, किस श्रेणी से उत्तीर्ण की है वह, उसके बाद प्राप्तांक का प्रतिशत, जो भी आपका प्रतिशत है, और उसके बाद सब्जेक्ट में जो भी सब्जेक्ट आपने मैट्रिक में पढ़े हैं। इसके बाद यदि आप 10+2 पास है तो 10+2 का विवरण भी इसी प्रकार देना है। कौन से सन में आपने पास की है, किस बोर्ड से आपने पास की है, कौन सी आपकी परसेंटेज और सब्जेक्ट। इसी तरह ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएट व अन्य सभी योग्यताओं का विवरण आपको कॉलम नंबर 18 में दे देना है। पिछले रोजगार की सूचना, यदि आपने पहले कहीं पे रोजगार किया है यानी कि नौकरी की है, सरकारी नौकरी की है, तो उसका विवरण आप इसमें दें, वरना इसको आप यहीं पर नॉट एप्लीकेबल या हिंदी में लागू नहीं लिख दें। यदि आप सेवारत रहे हैं तो फिर सबसे पहले क्रम नंबर में आपको एक पदनाम में जिस भी पद पर आप कार्य कर रहे थे, जो भी आपका वेतनमान था, नियोक्ता का नाम यानी आपने जिस भी ऑफिस में काम किया उसका नाम, अवधि कब से कब तक, जिस भी तिथि से आपने काम किया, जब तक आपने काम किया, अंतिम वेतन आप जो भी ले रहे थे उसका विवरण देना है, और पद छोड़ने का कारण, किस कारण से आपने नौकरी छोड़ दी है उसका उल्लेख आपको इसमें कर देना है। यदि आपके पास एक से अधिक अनुभव है तो सभी अनुभव का विवरण आप इसमें दे सकते हैं। कॉलम नंबर 20 में आप इसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं उन सभी का विवरण आपको इसमें देना है। जैसे मैट्रिक सर्टिफिकेट, यदि जाति प्रमाण पत्र लगा रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट, 200 रुपये या 800 रुपये जो भी फीस भुगतान की है आपने उसकी रसीद, आधार कार्ड, अनापत्ति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जो भी आप लगा रहे हैं उन सबको आपको कॉलम नंबर 20 में लिख देना है। कॉलम नंबर 21 की बात करें तो 2 व्यक्तियों का नाम और पता, यानी कि आपको 2 ऐसे व्यक्तियों के नाम और पते लिखने हैं जो आपको जानते तो हैं लेकिन आपके रिश्तेदार नहीं हैं। आप चाहें तो अपने पड़ोसियों के नाम पते भी इसमें लिख सकते हैं। ये आपके रिश्तेदार नहीं होने चाहिए। आप गांव शहर में रहते हैं, अपने सरपंच का नाम, नंबरदार का नाम, किसी भी ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति का नाम लिख सकते हैं जिसे आप जानते हैं, उसका पता आपको लिखना है क्या है। इसी तरह आगे बात करें तो सिर्फ घोषणा है, और घोषणा के बाद स्थान और दिनांक। स्थान में आपको अपने गांव या शहर का नाम लिख देना है, जो भी आपके गांव या शहर का नाम है। जिस भी तिथि को आप फार्म भर रहे हैं उस तिथि का उल्लेख यहाँ पर आपको कर देना है, और यहाँ पर आपको अपना हस्ताक्षर कर देना है। इसके बाद आगे बात करें तो यदि आप वर्तमान में सरकारी सेवक हैं तो आपको अपने नियोक्ता द्वारा यह भी बनवाना है। केवल सरकारी सेवक यानी जो गवर्नमेंट सर्विस कर रहे हैं, यह पेज उन्हीं के लिए है। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। आप स्थायी या अस्थायी रूप से काम कर रहे हैं, जो भी आपको लिखना है। आपका वेतनमान स्तर क्या है, आपको अवधि कब से कब तक आपने काम किया, और मूल वेतनमान आपका क्या है, जो भी आपका मूल वेतनमान है वह यहाँ पर लिख देना है। इसी तरह यहाँ पर आपको अपना नाम फिर से लिखना है, यहाँ पर स्थान, यहाँ पर दिनांक, और यहाँ पर जिस भी डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हैं उसके अधिकारी का नाम, हस्ताक्षर और मोहर आपका लग जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को देखने के बाद भी यदि कोई बात आपको समझ में नहीं आई है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।